ठियोग से सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा ने लाल किले पर किसी धर्म विशेष के झंडे को फहराने को किसान आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार समर्थित षड्यंत्र करार दिया है। राकेश सिंघा ने कहा कि किसानों की ये लड़ाई अब खत्म नहीं होने वाली है। देश की आजादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन जलियांवाला बाग के बाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये लड़ाई 1947 तक चली। उसी प्रकार जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापिस नहीं लेती, तब तक ये किसानों का आंदोलन भी जारी रहेगा। पूरे देश में जत्थाबंदी की जाएगी व महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कार्यक्रम किया जाएगा। करे भारत सरकार कि ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। जलियांवाला बाग के बाद देश की जो आजाद करने की लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी। 1857 में जो शुरू हुआ था वो 1947 में जाके कल्मिनेट हुआ, जब तक अंग्रेजों को इस मुल्क से बेदखल नहीं किया। ये जो लड़ाई किसानों ने छेड़ दी गई है, जब तक 3 कानून भारत सरकार अनकंडीशनली वापस नहीं लेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस लड़ाई को रोक नहीं सकती है, ये मेरा मानना है। ये बात सही है कि उतार चढ़ाव हर लड़ाई में आता रहेगा, आगे भी बढ़ेंगे, पीछे भी कई दफा जाना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई देश के अंदर जारी रहने वाली है। पूरे देश में किसान की जत्थेबंदियों ने निर्धारित किया है। इस शहर के अंदर भी 30 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है। किसान और मजदूर इकट्ठे जहां जहां महात्मा गांधी जी के ये स्टैचू होगा, वहां पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। आप शुरू से जानते हैं, जून के महीने से भारत सरकार और भारत सरकार के जो समर्थक पार्टियां हैं, खासतौर पर आरएसएस, उसने बहुत प्रयत्न किया, कोशिशें की। कभी खालिस्तान का नाम ले लिया, कभी माओवाद का ले लिया, कभी अर्बन नक्सल की बात कहते रहे, कभी वो गुंडों की बात कहते रहे, लेकिन किसान का नेतृत्व डे 1 से लेकर और 26 जनवरी को भी एक ही बात कहता रहा, हम शांति पूर्वक करना चाहते हैं। लेकिन जो लाल किला का किस्सा है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप जानते हैं कि जो नेतृत्वकारी जितने भी संगठन के लोग हैं वो उसके हिस्से नहीं थे। ये तो वो लोग थे जो उस आंदोलन को फेल करना चाहते थे। हाँ, संभव है कुछ पीछे जाना पड़े, किसान आंदोलन को कुछ धीमा हो जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसियों को, षड्यंत्रों को बेनकाब किया जाएगा और बेनकाब कर कर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये पूरी साजिश सरकार के और सरकार के तंत्र के जरिए उसको अंजाम दिया गया, नहीं तो वो कैसे चलेंगे। और बैरिकेड्स को तोड़कर, किसान तो बैरिकेड को तोड़ते तोड़ते उनको दिन कई दफा लग गए, 6 घंटे से कम नहीं, पर वहां आसानी से हो गया। ये पूरा षड्यंत्र भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। सिंघा ने लाल किले पर हुए प्रकरण को सरकार प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि जून से लेकर बीजेपी समर्थित पार्टियों ने किसानों के आंदोलन को अनेक नाम दिए, लेकिन आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चलता रहा। लाल किले पर आंदोलन को फेल करने के लिए षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र को बेनकाब किया जाएगा और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लाल किले पर सुरक्षा को तोड़कर कैसे उपद्रव को अंजाम दिया गया, ये तभी संभव हो पाया जब इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में किसानों का मुद्दा गूंजने वाला है, सरकार इस पर चर्चा करेगी तभी सत्र चलेगा। ये किसान मुद्दा तो अब रहने वाला है। इसके बगैर कोई भी देश की विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा। ये मुद्दा होने वाला है। अभी संसद चलनी थी, लेकिन संसद भी तब चलेगी जब इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, नहीं तो संसद नहीं चलेगी। ये केंद्रित मुद्दा पूरे देश के अंदर हर विधानसभा ये जो चलेगी उसके अंदर एक मुद्दा ये रहने वाला है। दूसरा, ये जो चुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, इन चुनाव ने
सरकार और सरकार के विकास के रास्ते को बिल्कुल उधेड़ कर फेंक दिया है। और इसीलिए जो ये सारे विकास के कार्यों से जो ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द भी बातें होंगी। और इसके अलावा जो ये बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन ये जो चल रही है, इसके भी मुद्दे होने वाले हैं। और मुद्दे होने वाले हैं जो आम सेवाएं जो सरकार प्रदान नहीं कर पा रही है। पीने का पानी आप देख रहे हैं शहर के अंदर क्या हालात सरकार ने पैदा कर दिए हैं। जो पानी पहले कॉरपोरेशन के पास था, निजी हाथ में सौंपने का जो कार्य किया है, उसे कितना दुखड़ा लोगों का बड़ा है। इसी तरीके से जो स्वास्थ्य की सेवा है, बिजली की सेवा है, राशन की डिपो की सेवा है, सड़क की सेवा है, आज सब पर ग्रहण लग गया है। इसके इर्द गिर्द सारी बातें रहने वाली है। और मैं समझता हूं आने वाला समय ये इस प्रकार का होने वाला है जिसमें सरकार को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो समझ लें ये उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो जाएगी। ये इसको आप बहुत इस तरीके से भी नहीं देखिए, लेकिन ये बात सही है। जो लोगों का दुखड़ा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो जो एक राजनीतिक स्पेस धरती के स्तर पर है, जो पहले एक सरमायादारी पार्टी से जो छूट जाती थी राजनीतिक स्पेस, वो दूसरी हासिल कर लेती थी। अब वो इस तरीके से नहीं है, एक स्पेस मिल रहा है। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी समझना है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। जो भी चुन के आ रहा है वाम धारा का, उसको अब दुगना काम करना होगा। क्योंकि जब तक आप एक अलग सा रास्ता लोगों को नहीं दिखाएंगे, जीत अपने आप में कुछ नहीं है। जीत सिर्फ लोगों के घर तक एक नया दरवाजा आपको मिला है। आप उस दरवाजे पर न्याय किस तरीके से दे पाएंगे, उसकी चेतना का विकास किस तरीके से कर पाएंगे, उसको आप पूरा वो जो विकास की प्रक्रिया जो चलती है, जो अमीर के घर को जाती है, वो आप गरीब के घर को कैसे मोड़ेगी, ये चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों का मुकाबला ये वाम धारा के जो नौजवान आए हैं, विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए हैं, कॉलेजों से पढ़ के आए हैं, और जिनके अंदर एक जनवादी चेतना है, अगर वो इस तरीके से कार्य करेंगे तो मैं आज कहता हूं निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। लेकिन अभी कहना बहुत अर्ली है, ये समय ही बता पाएगा कि जो वाम धारा से जीत के आए हैं इस चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम होंगे कि नहीं, ये समय इसको निर्धारित करेगा। लेकिन एक स्पेस खुल गया है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।